डेविड गोगिंस की कहानी। ये बुक एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसे बचपन में बहुत तकलीफें सही, जो अब्यूज हुआ था, मानसिक और शारीरिक तनाव से गुजरा था और अपनी भारी वजन की वजह से परेशान रहा। एक मामूली इंसान से एक असाधारण इंसान बनने की कहानी है डेविड गोगिंस की। यू कांट हर्ट मी डेविड की जीवन की कहानी को दर्शाती है। ये बुक बताती है कैसे सेल्फ डिसिप्लिन, मेंटल टफनेस, हार्ड वर्क से एक नाजुक इंसान अमेरिका का सबसे फिटेस्ट एथलेटिक में ट्रांसफॉर्म हो गया। एक ओवरवेट, डिप्रेस्ड इंसान से रिकॉर्ड ब्रेकिंग एथलीट, इंस्पायरिंग मिलिट्री लीडर एंड वर्ल्ड क्लास ट्रेनर की जर्नी को लिखी गई है इस बुक में। डेविड गॉगिंस कौन है? डेविड गॉगिंस एक रिटायर्ड नेवी सील हैं और एक लौते यूएस आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर हैं जिन्होंने सील ट्रेनिंग, यूएस आर्मी रेंजर स्कूल और एयर फोर्स टैक्टिकल एयर कंट्रोलर ट्रेनिंग को पूरा किया है। गॉगिंस ने 60 से भी ज्यादा अल्ट्रा मैराथन्स, ट्रायथलॉन्स और अल्ट्रा थ्रियथलॉन्स पूरा किया है। 17 घंटे में 4030 पुलअप्स करके उन्होंने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वह एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, जिन्होंने फॉर्चून 500 कंपनियों, पेशेवर खेल के टीमों के कर्मचारियों और देश भर में सैकड़ों हजारों छात्र के साथ अपनी कहानी साझा की है। कांट हर्ट मी बुक में डेविड अपनी लाइफ जर्नी, स्ट्रगल और अनस्टॉपेबल माइंडसेट को कैसे बनाने में कामयाब रहे वो बताए हैं। डेविड चाहते हैं लोग अपनी लिमिट को पुश करके अपनी मैक्सिमम एबिलिटी को पा सके और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकें। लोगों की एवरेज माइंडसेट को बदलकर एक विनर माइंडसेट बनाने में ये बुक फोकस करती है। आप भी एक विनर माइंडसेट बनाना चाहते हैं और अपनी एबिलिटी को मैक्सिमम करना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए है। इस बुक में 11 चैप्टर्स दिए गए हैं और हर चैप्टर के अंत में एक चैलेंज दी गई है जिसे फेस करके आप अपने जीवन को और बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए इस समरी को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, आई शुड हैव बीन अ स्टैटिस्टिक। गॉगिंस का बचपन दूसरे बच्चों की तरह नहीं था, जैसे दूसरे बच्चे हंसते खेलते मजे से बचपन को जीते हैं, पर डेविड को ऐसी बचपन नहीं मिली थी। उनके पिता उन्हें बहुत अब्यूज करते थे। वो अपने पिता के पास एक गुलाम की तरह रहते थे। उनके पिता हिंसक थे। वो हर एक छोटी छोटी बात पे उन्हें और उनके माँ को बुरी तरह मारा करते थे। डेविड के पिता किसी भी ऐसी चीज में पैसे खर्च करना जरूरी नहीं समझते थे जिनमें उनका निजी फायदा ना हो। इसीलिए वो लोग कभी डॉक्टर के पास इलाज के लिए नहीं जा पाते थे। जब डेविड 8 साल के थे तो उनकी माँ उसके पिता से तंग आ चुकी थी। वो उसे लेकर इंडियाना चली गई, लेकिन वहाँ उनकी जिंदगी और भी बदतर हो गई। वहाँ डेविड अकेला अश्वेत लड़का था। सब लोग उससे नफरत करते थे और हमेशा नीग्रो कहकर बुलाते थे और बहुत से लड़के उसे बुली करते थे। बहुत बार उस पर गन भी तान देते थे और उसके साथ मार पीट करते थे। अपने पिता के हाथों झेले अब्यूज के कारण डेविड को ट्रॉमा के सिम्टम्स आने लगे। वो हकलाने लगे। इसके साथ भेदभाव और बुलिंग के कारण उसे स्ट्रेस और डिप्रेशन हो गया। डेविड के बाल गिरने लगे और स्किन पर सफेद चकत्ते भी पड़ने लगे। उनका कॉन्फिडेंस गिर गया था और वो हीन भावना से पीड़ित हो गए थे, जिसकी वजह से वो हमेशा दुखी रहने लगे थे। चैलेंज 1, ऐसे काम की लिस्ट बनाएं जो आपके लिए चैलेंज है। कौन सी बात आपको रोक रही है? क्या बहाने आप बना रहे हैं? क्या परेशानी या लिमिटेशंस आज आप फेस कर रहे हैं? खुद को रोके नहीं, खुद के साथ अच्छे बनने की कोशिश भी ना करें। जब उन सारी बातों को और चीजों को जानेंगे तभी आप उसे बदल पाएंगे। चैप्टर 2, ट्रूथ हर्ट्स। जिंदगी मुश्किल है, ये हमेशा आपके साथ फेयर नहीं होगी। जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपकी वजह से ही हो रहा है। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आप खुद को जिम्मेदार ठहराएं। इससे आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में रहेगी। अगर आप कहते हैं लोग आपके फेलियर्स के लिए जिम्मेदार हैं,
तब आप अपने जीवन का कंट्रोल दूसरों को दे रहे हैं। और ये बात आपके लिए खतरनाक है। कोई भी आपके जीवन को कंट्रोल नहीं करते हैं, सिर्फ आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। गोगिंस ने जब अपने जीवन को बदलने का सोचा तब वो एक नए रिचुअल का शुरुआत किए। रिचुअल ये था कि वो हर रात अपने चेहरे और सर को शेव करते। वो खुद के साथ रियल रहते, खुद से जोर से बोलते वो कहाँ गलत जा रहे हैं। वो गोल सेट करते और उसे अपने अकाउंटेबिलिटी मिरर में चिपका देते, जिस मिरर को देखकर वो रोज शेव किया करते थे, ताकि वो रोज अपने गोल के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा सके। अपना बिस्तर रोज ठीक करना, जैसे मिलिट्री में हो, घास काटना, बर्तन धोना, रोज शेव करना, ये सब बातें उनके जीवन में बदलाव लाता गया और उन्हें खुद के साथ रियल बनाया। आप क्या हो और क्या बनना चाहते हो, पहले खुद को जानो और उसे पूरी सच्चाई से उस बात को अपनाओ। अगर आप मिरर में देखते हो और आपको एक मोटा इंसान नजर आता है, तो ये मत कहो कि मुझे कुछ वजन कम करना है, बल्कि पहले खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करो जो आप हो। अब कदम उठाओ खुद को बदलने की तरफ, यानी एक्सरसाइज करना, रनिंग करना शुरू करो, खुद को चैलेंज करो और एक पर्पस के साथ एक्शन लेना शुरू करो। चैलेंज 2, अपनी इनसिक्योरिटीज, ड्रीम्स, गोल्स को एक कागज पर लिखो और मिरर पे चिपका दो। जो बदलाव लानी है उसे जानो और खुद को याद दिलाओ कि अभी और सीखने की जरूरत है। चैप्टर 3, द इम्पॉसिबल टास्क। डेविड ने खुद को डिस्कम्फर्ट खोजने में ट्रेन किया। डेविड जब तक अपने स्टैंडर्ड पे खरे नहीं उतरते तो वो अकाउंटेबिलिटी मिरर को फेस कैसे करते। इसीलिए ये चीजें उन्हें ट्रैक पे बनाए रखने में मदद करती रही। रोज अकाउंटेबिलिटी मिरर को फेस करना, खुद को फेस करना उन्हें हमेशा अनकंफर्टेबल सिचुएशन से लड़ने के लिए प्रेरित करता रहा। वो टफ और रेजिलेंट होते गए और अपने गोल को अचीव करते गए। हम हमेशा से यही सुनते आए हैं, दुख अच्छा नहीं होता है, सुख की जिंदगी जियो। यहाँ तक कि मरने के बाद भी लोग स्वर्ग की कामना करते हैं, पर सच बात ये है कि मरे बिना स्वर्ग भी नहीं मिलता। तो इससे ये समझिए कि खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डालना सीखें। लोहा तपेगा नहीं तो ढलेगा कैसे। इसीलिए गोगिंस कहते हैं, हमें अनकंफर्टेबल सिचुएशन से प्यार करना चाहिए। कुछ ऐसी चीजें ढूंढे जिसे करना मुश्किल हो और इसका सामना करके आप भी टफ बनते जाएंगे। लगातार प्रयास करके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते जाएं। चैलेंज 3, अपनी जर्नल में उन बातों को लिखना शुरू करें जो आपको करना पसंद नहीं है, आपको अनकंफर्टेबल बनाती है, पर वो बातें, वो चीजें करना आपके लिए अच्छी हैं।